Okay, start. Finish the Let's start. Okay, at the end of the class. Okay. सर एब्सेंट लगेगी या नहीं लगेगी? Obviously. हाँ ना सर क्योंकि जाना तो मैं नहीं। Okay. इसके लिए तरीका ये होता है, if it's really important for you, then you should go for such sessions, and they are actually good for learning. But if it really relates to you, but if it's something which does not relate to you, so try to take those sessions in your breaks. कभी break में जाके check कर लें उनको, देख लें, बैठ जाएं. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि it's a good one, so do attend it. If you think it's not a good one, leave it. CSS guidance. So CSS guidance, आप class try to realize कि you cannot do it unless you have a bachelor's. Yes. And in order to get your bachelor's degree, you have at least 2 to 3 years. तो यार और फिर कभी सेशन ले लीजिएगा ना, जरूरी तो नहीं है. Yes. बाकी it's totally up to you, whatever you want. Okay, let's start. So let's start an example. Class, let's start an example. It says, prepare a July 31st bank reconciliation statement and the resulting journal entries. So for every change you make over here, every change, you have to do one adjusted entry. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें हों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज करेंगे. अब आसान तरीका हम ये करेंगे एंट्रीज करते हुए कि जितनी भी प्लस की एंट्री है उसको एक साइड पे कर देंगे, जितनी भी माइनस की एंट्री है उसको एक साइड पे कर देंगे. सो वी ओनली विल हैव टू डू 2 एंट्रीज. ठीक है? ओके, डन. आगे चलें जी, बल्कि उसको भी शायद कैंसिल आउट नेट करते हैं. द जुलाई 31st बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ कैश बैलेंस ऑफ 9610. इसका क्या मतलब है? द जुलाई 31st bank statement indicated a cash balance of 9610. July 31st को इसके अकाउंट में 9610 थे. और ये आपको किसने बताया? बैंक. ठीक है, बैंक स्टेटमेंट बताया. So we are starting from July 31st. So let's start. Balance at July 31st, and this record is as per बैंक. ठीक है? So as per बैंक आपके पास बैलेंस is 9610. हो गया? क्लियर हो गया? Yes. Okay, let's move on. While the cash ledger account on that date shows a balance of 7430. Cash ledger account किसके पास होता है? हमारे पास. We are the organization. So this is the balance as per book और accounting record और as per the organization, as per the company, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख. ठीक है? So write it as per accounting record, and the balance is 7430. So this is the starting point. ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? Yes. आसान है ना ये? Okay, अब आगे चलते हैं. Additional information. Now this information matters. और इस information से हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है, और इसको यहां से माइनस करना है या प्लस करना है, या इस जगह पे माइनस करना है या प्लस करना है. उसके लिए सोचने के लिए आपने ये देखना है, दोबारा से बता रहा हूं कि अगर if there is some additional information, you first need to decide कि क्या ये काम बैंक ने कर लिया है. अगर बैंक ने कर लिया है तो फिर आपने करना होगा, या ये काम आपने कर लिया है. अगर आपने अपने अकाउंट रिकॉर्ड में ये काम कर लिया है तो आप बैंक वाले रिकॉर्ड में इसको प्लस माइनस करें. ठीक है? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज है. Additional information necessary for the reconciliation is shown on the next page. So let's start with the next page. First one, outstanding checks. Outstanding checks क्या होते हैं? पेंडिंग, जो कि बैंक्स में अब तक जमा नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए. ठीक है? ओके, जमा इज गुड वर्ड, बट ट्राई टू लर्न द टेक्निकल वर्ड्स. ठीक है? प्रेजेंट. ठीक है? सही, अच्छी बात. जमा. ओके, ओके. आउटस्टैंडिंग चेक्स कहां पे आएगा? किस तरफ? इस तरफ. यस, आउटस्टैंडिंग चेक्स बैंक में अब तक प्रेजेंट नहीं हुए ना. Yes. तो इसका मतलब बैंक ने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया. यहां से भी देखिए, ये हम लोगों ने वो छोटी सी समरी बनाई. ठीक है? बैंक ने अब तक रिकॉर्ड नहीं किए. बैंक स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आउटस्टैंडिंग चेक किया. ठीक है? बैंक ने अब तक रिकॉर्ड नहीं किए
जब ये चेक बैंक के पास जाएगा तो बैंक आपके अकाउंट से इस चीज को क्या करेगा, माइनस या प्लस? देखिए आपने किसी को चेक दिया है, वो चेक वो लेके बैंक के पास जाएगा तो बैंक आपके अकाउंट से उस चीज को माइनस कर देगा. ओके, सो दैट मींस आई नीड टू सबट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम हियर, कॉल इट एज आउटस्टैंडिंग चेक्स. ये सारा लिखना बहुत मुश्किल काम है. From examination point of view, I do not expect you to write all these things. ठीक है? Come up with any type of shortcuts, whatever you want to, at least for the bank statement. और ज़्यादातर मेरे एग्जाम्स में MCQs होते हैं, तो उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये कहाँ से माइनस होगा, कहाँ से प्लस होगा, तो शायद आपको इस तरह लिखने की जरूरत भी ना पड़े. ठीक है? और अगर आपको बनाने की जरूरत भी पड़ गई, so in order to save time, just write it as O check. बस I would understand that this is our check. हाँ, जब MCQs हैं तो फिर आपको तो फिर इस तरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल प्लस माइनस लिखें और बस MCQ को. लेकिन वो हर MCQ हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें आंसर. अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है? अगर आप नहीं करेंगे, so I will have a doubt that you have cheated from somewhere. I might give you the mark, but later on if I find out, later on in your exam I find out कि नहीं ये तो वाकई चीटिंग का केस है, तो मैं पीछे जाके सारे कम कर दूंगा. ठीक है? हाँ, या दूसरी बार जब मैं पेपर चेक करता हूँ, मैं नॉर्मली पेपर 3 बार चेक करता हूँ, जब मैं दूसरी बार पेपर चेक करूंगा, पहली बार आपको चले मार्क दे दूंगा, और जब दूसरी बार चेक करूंगा तो फिर जरूर उसको. ठीक है? तो ये बात याद रखें कि आपने you need to be a bit loyal to me and to your exam, to the boss. अगर हमने नकल नहीं की हो, आप बोलेंगे कि नकल किया. नहीं हो सकता मंजूर, मतलब अभी नहीं हो सकता ना, कैसे नहीं हो सकता. देखिए दिस इज 2024, ऑलमोस्ट 19 साल हो गए हैं, फॉर गॉड से 19 साल, और हर साल एक सेमेस्टर की 4 क्लासें और दूसरे सेमेस्टर की 4 क्लासें 8, और एक हो गया समर की क्लास 9. तो 9 क्लासेस मल्टीप्लाई बाय 40 एक साल, मल्टीप्लाई बाय 19, यू कैन डू द कैलकुलेशन. तो इतने बंदे जब आके जा चुके हैं तो फिर मुझे पता चल जाएगा ना कि क्या है. ठीक? तो मेरा नहीं ख्याल, जजमेंट प्रोफेशनल, इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट. गलत भी हो सकती है, ह्यूमन एरर हर जगह हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, चांसेस आर लो. सर जी, अगर इसमें फुल क्वेश्चन हमने पेपर में सॉल्व करना हो, हमारा आंसर आखिर में सेम ना हो ड्यू टू एनी कैलकुलेशन के ऊपर हमने गलत, सर उसका पॉइंट कटेगा यानी पूरे क्वेश्चन. ओके, अच्छा फिर क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. अगर वो मैं एक ही MCQ में आपसे आंसर पूछ लूं, तो फिर तो द मोस्ट आई कैन डू इज गिव यू हाफ अ मार्क, क्या आधा मार्क दे देता हूं कि चलो इसने सब कुछ सही किया है. आपने सब कुछ सही किया है, इस आपने जो इसको टोटल किया था ना वो गलत किया. ये वाली भी सही है, 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 लेकिन टोटल आपने गलत कर दिया. गलती में आप तेजी से जल्दी काम कर रहे हैं और आपने शायद आपने कैलकुलेटर पे भी सही लिखा हो, लेकिन आपने लिखते हुए गलत कर दिया. ठीक है? तो मैं आपको हाफ मार्क दे दूंगा, लेकिन वो तब दूंगा नहीं, आप गौर से वो तब दूंगा जब वर्किंग होगी. अगर वर्किंग ही नहीं होगी तो बस वो तो मैं स्ट्रेट अवे गलत कर दूंगा. आपने गलत MCQ पे राइट आंसर किया हो, वो गलत है, बस वो गलत कर दूंगा. लेकिन अगर आपने वर्किंग की हुई है तो चांस है एटलीस्ट मिड टर्म में कि मैं आपको आधा मार्क दे दूं अगर आपकी वर्किंग सही है. ठीक है? तो इसलिए भी वर्किंग अच्छी है, इसलिए भी वर्किंग करना अच्छी है. आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है. ठीक है? अगर MCQ नहीं है सही प्रॉपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस तरह मैं कभी नहीं देता मार्क्स, बहुत कम चांस है कि इस तरह मैं दूंगा, बहुत कम चांस. ठीक है? वेरी रेयर. अब तक नहीं दिया तो शायद 19 साल में नहीं दिया तो अभी इंशाल्लाह. लेकिन बहुत सारे लोग हम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. आप एक्सपेरिमेंट करते हैं. GMO फूड वाला एक्सपेरिमेंट आप पे करूंगा कि आपको क्या होता है ये. Actually, it's a mixed sort of a paper. My paper is a mixed paper. You find MCQs, you find questions where I would just leave the space and you need to answer it. ठीक है? True, false बहुत कम चांस है, नहीं देता होता. ठीक है? कभी-कभी स्टेटमेंट दे देता हूँ, नीचे ऑप्शंस नहीं देता. कभी-कभी ये भी कर लेता हूँ. ठीक है? कभी-कभी 10 मार्क का तो नहीं मार्क्स, हाँ 2 मार्क का दे सकता हूँ कि ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी हो, मुझे लगे कि वो कैलकुलेशन इज अ बिट लेंथी एंड आई डू नॉट गिव यू ऑप्शंस, और मैं 2 मार्क लिख के उसके सामने और आपको जगह दे दूंगा, तो 2 मार्क के लिए आप उसको करते हैं. लेकिन वो 2 या 3 मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा. लुकिंग एट द पास्ट रिकॉर्ड 3 से ज्यादा मैंने कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, 3 मार्क्स से ज्यादा. जी, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम्स? नो? ओके, लेट्स स्टार्ट. आउटस्टैंडिंग चेक माइनस करना है, और कितना माइनस करना है? अमाउंट
2,470. Done. Next one. A 500 check made to the bank for deposit had not reached the bank at the statement date. What is this? सर ये बुक में आया पहले तो ये डिसाइड करेंगे ये चीज क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि किस जगह पर है। जी क्लास सर माइनस करेंगे अपने अकाउंट पहले देखें क्या चीज है, मुझे बताएं कि क्या चीज है। सर चेक के बाउंस होएगा नहीं सर चेक नहीं, डिपॉजिट नहीं। करने के लिए और बैंक डेटा में कस्टमर है सर उसने चेक लिखा है लेकिन वो अभी तक बैंक तक नहीं पहुंचा सर 500 check made to the bank for deposit had not reached जो डेट लिखा हुआ था चेक पे उसी डेट पे डायरेक्ट सर बैंक ने अपना काम नहीं किया बैंक ने अपना काम नहीं किया, लेकिन काम क्या करना था, वो काम क्या सर था? $500 काट दिए उसके अकाउंट से ड्यू डेट नहीं, रिकॉर्ड सर अकाउंट ये इन सब चीजों को देखिए, ये जो यहाँ पे चीजें लिखी, ये था NSF सर्विस चार्ज, इंटरेस्ट अर्न और बुक एरर्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक, बैंक एरर्स। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, गौर से पढ़ें, वहां पे लिखा है डिपॉजिट, अ 500 चेक मेड टू द बैंक फॉर डिपॉजिट। मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने चेक लिया और मैंने उसके अकाउंट से पैसे काट दिए कि बस ठीक है मेरे पास चेक आ गया, इसके अकाउंट से काट दिया। फिर मैंने कहा कि ये बैंक में जाके देता हूँ, मैंने कहा यार अब बैंक में कौन जाएगा, इतना दूर है बैंक, ऐसे करता हूँ इसको डाल के, आजकल कोई नहीं करता लेकिन लेट्स से ऐसे करता हूँ, इसको एनवेलप में डाल के मेल कर देता हूँ बैंक को, वो मेल मिलेगी, बैंक मेरे अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट कर देगा, डिपॉजिट करेगा, ऐड ठीक है, कर लेगा। हाँ ऐड करेगा। वो अब तक बैंक ने ऐड नहीं किया नहीं किया, तो फिर तो क्या करूं, बोले ना, बैंक ने अब तक ऐड नहीं किया ना, आपने तो किया हुआ है ना, आपने तो अपने रिकॉर्ड में इसको कर दिया, बैंक ने नहीं किया, तो इसका मतलब कि बैंक वाली साइड से, ये वाली साइड है बैंक, इसको प्लस बैंक वाली साइड है ना माइनस ये चेक बैंक वाली साइड है, से माइनस ये चेक है जो कि किसी कस्टमर ने मुझे पैसे देने हैं, तो उसने पैसों की बजाय मुझे चेक दे दिया है, तो जब वो मेरे बैंक में जाएगा तो बैंक वाला उसको भिजवाएगा क्लियरिंग में, और वहां से वो पैसे मेरे अकाउंट में ऐड, तो अब तक इस बैलेंस में वो पैसे ऐड नहीं हुए, तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐड करना है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐड होता है। ओके, सो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, and this will be added, and the amount is what? 500. Okay, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे जाएं। नेक्स्ट, the bank returned a customer's NSF check, बस उसने साफ लिख दिया NSF check, तो अब आपको और सोचने की जरूरत नहीं है, NSF check है, बस जो भी करना है स्टार्ट करते हैं। हो सकता है एग्जाम में मैं साफ ना लिखूं कि NSF ये वर्ड इस्तेमाल करूं, मैं आपसे ये कहूं कि the bank returned a customer's check, NSF कोड हटा दें, अब आपको समझ आती है कि ये क्या कहता है, बैंक returned a customer's check, बैंक हाँ बाउंस हो गया ना, रिटर्न यानी बाउंस हुआ है, तो जब भी चेक बाउंस होता है इसका मतलब नॉट NSF की वजह से बाउंस होता है, या किसी गलती की वजह से चेक में बाउंस होता है, तो दिस इज NSF चेक। ओके, NSF चेक आपने लिखा हुआ है या बैंक ने अपने पास लिखा हुआ है? आपने लिखा, और आपने हमने लिखा, क्योंकि कस्टमर मेरे पास आया तो वो चेक लेकर आया, मैंने कहा शायद इसके अकाउंट से पैसे काट दो अकाउंटेंट को का और बैंक में जमा करा दो, तो मैंने ये बैंक अपने मेरे पास जो बैलेंस है उसमें जमा हुआ, तो बैंक वाले बैलेंस से इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है बैलेंस से, ठीक, ओके, सो NSF check is subtracted, अब इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके, इसको रब कर दें, इसको यहाँ पे लिख दें, काउंटिंग रिकॉर्ड, NSF check is returned, amount is 221, return, ठीक है, NSF check अकाउंटिंग रिकॉर्ड से माइनस, सही है। क्लासेस के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरह एक एक चीज को समझिए,
लॉजिकली। और अगर नहीं होता ना, लास्ट रिजॉर्ट, मैं लास्ट रिजॉर्ट स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आखिरी तरीका क्या है। आखिरी तरीका कुछ और है, वो बाद में बताऊंगा। सेकंड लास्ट रिजॉर्ट वो ये है कि ये जो लिखा हुआ ये, इसको याद करें, इसको याद करें कि एनएसएफ चेक हमेशा इस वाली जगह पर आता है और माइनस होता है, बस ये याद करें। और या तो इसको समझ लें, जिस तरह मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि एनएसएफ का मतलब ये है कि नॉट सफिशिएंट फंड। कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने जाके बैंक में जमा किया, वहां से उसने क्लियर में भिजवाया, वहां से वापस आ गया कि नहीं भाई इसमें पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, आपने तो ये अपने पास जमा कर दिया था, तो अभी इसको अपने पास से वापस हटा दें, तो इसमें से मैंने हटा दिया। ठीक है, क्लियर? एनएसएफ क्लियर? आगे जाएं। ठीक, आखिरी तरीका बता दूं। आखिरी तरीका अगर ये भी काम ना करे और ये लर्निंग वाला भी काम ना करे फिर क्या करें? यस सर। ओके सुनिए, इसको एक छोटे से कागज पे लिख दें, इसको एक छोटे से कागज पे लिख दें, ठीक, उसका जाके फोटोस्टैट करवा दें। एग्जैक्टली, ये देखें, ये समझदार बंदा है, इसको पता है। तावीज बनाएं, एक सुबह एक शाम पानी में और एक करें, और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो एक यहाँ पर लेकिन अगर ये तावीज एग्जाम में मुझे मिल गया। Okay, let's move on. So the bank statement showed 30 interest earned. 30 interest earned on the bank balance for the month of July. ये क्या चीज? बैंक ने $30 आपके अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट हाँ कमाए, आपने इंटरेस्ट कमाया, बैंक ने आपके अकाउंट में वो चीजें ऐड कर दी, बैंक ने कर दी, तो फिर आपने अभी तक से ये काम नहीं किया, तो आपने ये करना है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये आपने इसको ऐड किया। ओके, सो इंटरेस्ट अर्न ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। आगे चले, यहाँ पे क्यों करें, यहाँ पे क्यों करें, यहाँ पे क्यों करें, इंटरेस्ट अर्न। इसके बाद check 781 for supplies cleared the bank for 268 but was erroneous, मतलब ये कौन सी चीज है? एरर। ठीक है, या कहीं पे मैं लिख दूं mistakenly, या कहीं पे मैं लिख दूं recorded not right, या इस किस्म के कुछ वर्ड्स, तो आप समझ जाएंगे ये एरर है। erroneously recorded in our books, अब गलती कहाँ पे हुई? erroneously recorded in our books। हाँ, ये बुक एरर है, हमारी गलती है, हमने उसको गलत रिकॉर्ड किया। in our books as 240। अब इसको समझिए क्या है। इसमें 28 हम अपनी बुक्स में ऐड करेंगे। प्लस करेंगे सर। आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो इस अमाउंट को डिसाइड करें, अमाउंट कितना है। 268 था ओरिजिनल, आपने कितना रिकॉर्ड किया? 240, तो फर्क कितना आ गया? 28 को करना है रिकॉर्ड। एक चीज तो कंफर्म हो गई, एक चीज कंफर्म हो गई कि erroneously recorded in our books, तो गलती हमारी बुक्स की है तो अपने बुक्स में सही करेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे, इसको लिख दे एरर। ओके, हमारी बुक में करेंगे। अब करना है क्या? प्लस करना है कि माइनस? प्लस करना है। क्यों सर? तो वहां कम पैसे लिखे हैं इसके सर, 28 रुपीस उसने वहां पे कम लिखे, 28 रुपीस उसने वहां पे कम लिखे। आपने चेक 781 फॉर सप्लाईज क्लियर्ड द बैंक, बैंक से जब वो क्लियर हुआ तो 268 का चेक था। ठीक है, फॉर सप्लाईज आप लोग क्या करते हैं? मंगवाते हैं, खरीदते हैं ना। आप लोग जब आप खरीदते हैं तो आपने सप्लायर को पैसे देने हैं। ठीक, आपने उसको चेक दे दिया, हमने कल पढ़ा था कि ऑल पेमेंट्स बाय चेक। ठीक, चेक दे दिया 268 का, लेकिन गलती से आपने अपनी बुक्स में 240 लिख दिया, आपने लिखना था 268, तो 28 रुपए आपने अपनी बुक्स में कम लिखे। तो अब इस 28 रुपए को अपने रिकॉर्ड से निकाल दें, माइनस। ओके, सो एरर 28, ये भी क्लियर हो गया? आगे जाए। ओके, a 486 deposit by Acme company was erroneously credited to our account by the bank। इसका क्या मतलब है? सर उसके erroneously अब देखिए erroneous ना, एक और एरर, लेकिन ये एरर किसका है? बैंक एरर। एक बात क्लियर होगी, बैंक एरर है। तो अगर बैंक एरर है तो रिकॉर्ड किस जगह पे करेंगे? एज पर बैंक। ये बात भी क्लियर होगी, एज पर बैंक इस इधर ही रिकॉर्ड करते हैं, जगह नहीं।
एज पर बैंक रिकॉर्ड करेंगे 486 डिपॉजिट। डिपॉजिट जब भी होता है तो वो आपके अकाउंट में क्या होता है, ऐड होता है। अब डिपॉजिट करना था किस जगह पर, कंपनी किसी और कंपनी का था, लेकिन गलती से क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया किसमें, आपके अकाउंट में, क्रेडिट टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो अब अपने अकाउंट से इसको माइनस करना है, गलती बैंक ने की है, बैंक वाले इसको माइनस कर दें। अमाउंट इज हाउ मच, 486। अब जरा दोनों को टोटल करें, एक आना चाहिए, अगर नहीं आया इसका मतलब हमने गलती की है, हम दोबारा सब कुछ चेक करेंगे कि गलती क्या है। कम ऑन डू इट। बोर्ड सफा की ना, सफा की दवा These are the figures. These are the figures. Okay. Picture के माला दाव बस में वीडियो की रश बहुत सारा सही whatever जी इक्वल आ रहा है। अमाउंट क्या आ रहा है, अमाउंट बता, 7,207 सेम आए तो दिल को बहुत खुशी। ओके, एक काम तो हो गया, बैंक स्टेटमेंट तो बन गई, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉरी बन गई। नेक्स्ट काम क्या करना है इसका, क्या कहा था, फिर क्या करना है इसकी जर्नल एंट्री करना है। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। याद है, क्लियर है सारा क्लास, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ओके, सो let's say 1 2 3 4 5 6 7 MCQs, तो ये हो गया, ठीक है, 7 MCQs ये हो गए। और इससे पहले कैश ओवर एंड शॉर्ट एक एंट्री वो है, तो 8 हो गए, 8 हो गए, ठीक, कम से कम एटलीस्ट 8 मार्क्स हो गए थ्योरी के अलावा एग्जाम में जो है, ठीक। इसकी एंट्री हो जाएगी एक, तो 9 हो जाएगी, ठीक है। ओके, जर्नल एंट्री। अब आप अपनी बुक में जर्नल एंट्री कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो हम अपनी बुक में कौन सी, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे या इसकी करेंगे, बुक इसकी जर्नल एंट्री में मैंने क्या क्या करना है, 3 चीजें, जिसमें से 2 माइनस है और 1 प्लस है। अगर मुझे लगे उधर वो बैंक की बजाय बुक एज पर बैंक है, एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। मेरी राइटिंग की जल्दी तो नहीं है, मां ऐसा ना करें, दिल टूट जाएगा सर, मेरी नजर कमजोर है। आपकी नजर, क्या बात है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स डू अ जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में अब मैं इसको दोबारा क्लियर से हटा रहा हूं, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल एंट्री। ये साफ सुथरा काम इस तरह होता है और हमारा काम इस तरह होता है, ठीक है। ओके, साफ सुथरा काम इस तरह होता है, इसमें सफाई के मार्क्स होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कोई सफाई के मार्क्स नहीं होते, तो मर्जी आपकी, इस तरह करते हैं या इस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी से बता, मेरे एग्जाम में सफाई के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन याद रखें सफाई निश्चित मार्क्स, ठीक है, तो अच्छी बात, लेकिन मेरे एग्जाम के मार्क्स। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे जाएं। 7207 ये भी सही हो गया, आगे चलिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज में मैंने करना है किसी चीज को ज्यादा या किसी चीज को कम। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बैलेंस एट जुलाई 31st, व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ, द बैलेंस ऑफ July month. दिस इज द बैलेंस ऑफ 31st July this is the balance at 31st July, but this is the balance of अगस्त cash, कैश का बैलेंस है ना। तो ये चीजें जो है ये कैश में प्लस या माइनस होगी, ठीक है। तो आपने कैश के अकाउंट को प्लस या माइनस करना है। जब भी कैश अकाउंट को प्लस करेंगे, कैश वुड बी debited. Cash is an asset. Whenever assets increase, assets are debited. मार्क्स कितने मार्क्स आए? सर मेरे 14 मार्क्स
मैंने बैलेंस शीट नहीं माशाल्लाह, बनाई सर। बहुत गलती हुई है सर से। मैं सर से कहूंगा पेपर दोबारा चेक करें। सर पेपर ला के आपको दिखा रहे हो। ओके ओके, सो कैश को डेबिट करना है। अब किस जगह पे कैश को डेबिट करना है? तीनों को देखिए, जहां पे कैश इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप किस जगह पे कैश को इंक्रीज कर रहे हैं? एनएसएफ से आप कैश को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या एनएसएफ था? नहीं यार, ये इंटरेस्ट अर्न था। बस देखिए, गलता लिखने में ये काम होता है ना, समझ गया? ये है, ये है, और ये आप सही है, आप समझ रहे? ओके, तो ये है, ये एनएसएफ नहीं है, सॉरी, ये वाली चीज नहीं है, ये एरर है। ओके, सो इंटरेस्ट अर्न से ज्यादा होगा। इंटरेस्ट अर्न की नेचर क्या है? इंटरेस्ट अर्न की नेचर क्या है? रेवेन्यू अर्न ना, यू आर अर्निंग समथिंग, रेवेन्यू। जब रेवेन्यू आपने कमाया ना, जब आप रेवेन्यू कमाते हैं तो रेवेन्यू क्या होता है? गिवन टू दिस इंक्रीज होता है, तो फिर वो क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा ना सर, उल्टा हो जाता हूं ना कभी। एसेट्स मैं दोबारा लिख रहा हूं, आज दोबारा लिख रहा हूं, और पहली और आखिरी बार लिख रहा हूं। अगर इसके बाद ये किसी ने गलत किया तो फिर उसको फिर एक सजा देंगे, जो भी सजा आपने दी उस वक्त दिमाग में आएगी वो देंगे। ओके, एसेट्स and then we have liabilities and owner's equity, and then we have two more things which are expenses and revenues। ठीक है, ये चीजें होती हैं। एसेट्स जब भी इंक्रीज तो एसेट्स होते हैं डेबिट, ठीक। लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी जब भी इंक्रीज हो तो वो होते हैं क्रेडिट। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज हो तो वो होते हैं डेबिट। रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज हो तो वो होते हैं क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं ना कि एसेट जब डिक्रीज हो तो फिर डेबिट की बजाय ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक। और वहां पे अगर चला जाए लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी जब डिक्रीज हो तो वो हो जाएंगे डेबिट। अब मेरे उस पे वापस आए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, दो चीजें थी। ये है इंटरेस्ट अर्न 30 रुपए का, और हमने कहा कि ये मेरे कैश में ऐड होगा, तो कैश क्या होगा? ज्यादा होगा ना, इंक्रीज। कैश इज अ क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंस, व्हाट? एसेट। तो एसेट इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा डेबिट, तो कैश को आप डेबिट कर देंगे इस चीज की, इस एंट्री। कैश वुड बी, where should I write? I would write over here, this is relatively clean, so cash would be debited and the amount is 30, okay? Okay, cash debit। क्रेडिट क्या चीज होगी? इंटरेस्ट अर्न। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इंटरेस्ट अर्न इज व्हाट? इट्स अ रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब इंक्रीज हो तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो इंटरेस्ट अर्न क्रेडिट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं ताकि आपको कॉलम्स की समझ आए। तो मैं थोड़ा सा और साफ सर यहाँ पे ना लिखे ना सर, की आ रहा है सर, जो नहीं है राइट नहीं। ओके, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? यस सब देख सकते हैं इसको? ये हो गई एंट्री इसकी, इंटरेस्ट अर्न। बाकी दो चीजें रहेंगी। ये बाकी दो चीजें क्या क्या हैं? ये और ये। इन दोनों से ये क्या हो रहा है? कैश मेरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है। तो कैश जब माइनस होगा तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब कैश डिक्रीज होगा तो कैश क्या होता है? क्रेडिट। ओके, तो यहां पे कैश को पहले से क्रेडिट साइड पे लिख दे। अच्छा, एंट्रीज में गुड थिंग अबाउट एंट्रीज इज कि आप लोग आराम से मार्क्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह? इसे एंट्री का 1 मार्क, एक एंट्री का एक एंट्री का 1 मार्क, लेकिन एक एंट्री में 4 चीजें। इस एंट्री क्या क्या चीजें? कैश, इंटरेस्ट, 30। इस चारों में से आप कोई एक चीज सही कर देते हैं तो आपको मैं कितना मार्क दूंगा? 0.25। दो चीजें सही करेंगे 0.5, तीन चीजें सही करेंगे 0.75, 4 चीजें सही करेंगे 1। अब अगर कोई एंट्री बड़ी है जिस तरह आप यहाँ पे एंट्री करेंगे उसमें 6 चीजें होंगी, तो सेम 2 चीजें सही करेंगे, ठीक है। आप 6 पे डिवाइड करके 1 मार्क को 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक। फिर 2 चीजें सही करेंगे तो उतने मार्क्स,
3 करेंगे तो उसके मुताबिक, 4 करेंगे तो उसके मुताबिक। गॉट द आइडिया? Yes. दिस इज हाउ आई चेक, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? कि कोई ये ना कहे कि सर ने ज्यादा की किसी के साथ, आपके सामने है, जितनी चीज आप सही करते हैं उसका आपको मार्क मिलता है, जो आप सही नहीं करते उसका मार्क आपको नहीं मिलता, ठीक है? कल को कोई ये ना कहे कि मैं लड़का था मुझे मार्क दे दिया, वो लड़की थी उसको मार्क नहीं दिया, मैं सर का रिश्तेदार था इसको मार्क दे दिया, ये था इसको मार्क नहीं दिया, बला बला, ठीक? सो सारी चीजें दिमाग से निकालना है, इस तरह कुछ नहीं होता। ओके, कैश क्रेडिट अमाउंट कितना है? व्हाट शुड बी द अमाउंट? अमाउंट कितना? 225, ये तो एक हो गया ना। मैंने कहा दोनों एंट्री को एक साथ कर देते हैं ना, टाइम बचाना यार, एग्जाम में आपने टाइम बचाना है भाई। एग्जाम में द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज you should be actually good at doing things quickly, which will come by practice. अब अगर मैं यहाँ पे 2 एंट्रीज करता हूँ कर सकता हूँ, ठीक है? थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। और अगर दोनों को एक ही एंट्री के अंदर कर दूँ तो टाइम कम लग जाएगा, ठीक है? ओके, so 2 to 5 plus 28, so that means a total of 2, 5, 3. अब कैश कम हुआ, किस किस चीज से कम हुआ? किस किस चीज से कम? एक एनएसएफ की वजह से कम हुआ, एक ये और एक एरर। सर ये अब लेट्स से एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा कि यार इसका अकाउंट क्या है, तो आपको अमाउंट्स तो याद है ना, 225 लिखा हुआ है, तो कम से कम अमाउंट तो लिख देना यार, ये मार्क तो ले लेना, 225 28 डेबिट, सॉरी डेबिट आपने इतना लिख दिया, ठीक है? तो आपको कितने मार्क मिल गए? 1 2 3 4, ये दो चीज आपको नहीं, अकाउंट से आपको याद क्या लिखा, क्या लिखा? कम से कम 4 मार्क्स तो मिल गए। ये भी आपको नहीं आता, यहाँ पे क्या लिखा? 1 2 3 लिख दिए, आधा मार्क तो मिल गया, 6 है ना टोटल, आधा मार्क तो मिल गया, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट मार्क्स, ठीक है? जितना आता है उतना कम से कम लिखते हैं, आपको मार्क मिल जाएगा। वर्किंग कुछ ना कुछ शो कर दे, फाइनल आंसर नहीं आ रहा, वर्किंग जितनी आती है उतनी लिख दें, क्या पता आपकी वर्किंग सही हो, आधा मार्क मिल जाएगा, ठीक है? गॉट द आइडिया? मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको जितने मार्क्स दे सकूं दूं, लेकिन इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू डू सम एंड यू डू इट राइट, यू डू इट राइट। ऐसा ना हो आप इसके साथ एक प्यासा कवा लिख दें, आप कैसा मैंने तो किया था ना, कुछ मार्क दे दे, तो नहीं कर सकता ना वो, ठीक है? ओके, यहाँ पे आते हैं। अब 2 चीजें थी, मैंने दोनों चीजें लिखी। मास, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं था, मैं कह रहा था ये 2 के आगे पॉइंट हटा है सर, सारा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। 2 के आगे क्या हटा? सर इसमें पॉइंट लगा 22.5 लग रहा है सर, मुझे तो कहीं से पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं वो पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूज हूं कि यार किसमें सही है। ये नो सर, ये 2 और 5 ये था, यस सर, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास, let's start, pay attention, pay attention. 2 to 5 and 20, 2 चीजें मैंने लिख दी। अब मैंने ये सोचना है कि इसके अकाउंट टाइटल्स क्या है। एनएसएफ चेक, इसकी स्टोरी पे जाएं वापस। एनएसएफ चेक की स्टोरी क्या है? बाउंस हुआ। किसका चेक था ये? कस्टमर का चेक। कस्टमर ने मुझे चेक दिया कैश की बजाय, जो वापस हो गया। जब कस्टमर ने मुझे चेक दिया था तो मैंने क्या किया था? मैंने कैश में ऐड कर दिया था, और क्या मैंने एंट्री की? एंट्री मैंने क्या की होगी? जब मेरा मैंने जब मेरे पास एक कस्टमर आता है ना, मुझे पैसे देता है कि मेरे पीछे ये पैसे बकाया थे, मैं आपका आई वाज अ डेटर, ठीक है, या आई एम स्टिल योर डेटर, 1000 रुपए देने थे, तो 1000 में से 500 का चेक ले, ठीक है? तो मैंने उस वक्त एंट्री क्या की? उसने मुझे कैश दे दिया, कैश डेबिट कर दिया, और उसके अकाउंट को उसने पैसे दे दिए ना, तो उसके अकाउंट को काउंट कर दें। उसका अकाउंट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल भी एक एसेट है। तो देखिए यहाँ पे एक एसेट ज्यादा हो रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, ये कर दिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं तो गलत हो गया, उसका चेक तो बाउंस हो गया। तो अभी इसी एंट्री को आपने रिवर्स, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश को मैं क्रेडिट कर चुका हूं,
कर चुका हूं ना? 2 to 5 राउंड है, 2 to 5 से कर चुका हूं, 253 से किया हुआ, अभी इसमें 28 भी है। ओके, 2 to 5 से कर चुका हूं, लेकिन यहां पर अब क्या लिखूं? अकाउंट्स रिसीवेबल, और चेक किसने दिया था? कस्टमर ने। उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अली राजा को क्यों बदनाम है? नाम ऐसा नहीं सर। क्या है? Okay. So let's say whosoever is the customer, उसका नाम, ठीक है? हो गया, एक चीज होगी। Now, second one, that was an error. अब error के पीछे जाए कि वो error क्या था, ठीक है? So let's go back to the question to find out what was that error. इस error का 28 वाला error, 28 किसका डिफरेंस था? इस वाले का डिफरेंस था, 268 minus 240। ये क्या error था? पढ़ें इसको। ये सप्लाईज का error था। सप्लाईज का error क्या था कि चेक 781 फॉर सप्लाईज। आपने कोई सप्लायर आपका था जो आपको मटेरियल देता है, आपने उसको पैसों की बजाय चेक दे दिया। हमने कहा ऑल पेमेंट्स थ्रू चेक, ठीक है? हमने कल पढ़ा था, अच्छी बात है कि सब पेमेंट आप चेक से करेंगे, इस तरह कंट्रोल रहेगा कैश चोरी। तो मैंने उसको चेक दे दिया। जब मैंने उसको चेक दिया तो मैंने क्या किया था, आप देखिए मैंने क्या किया। जब मैंने उसको चेक किया तो मैंने क्या किया? जब मैंने अपने सप्लायर को चेक दिया, सप्लायर मेरा क्या है? डेटर और क्रेडिटर। इस सप्लायर माय डेटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना मेरा एक किस्म का, कि उसने मुझे कोई चीजें दी, ठीक है? तो जब उसने मुझे चीजें कोई दी तो मैंने उसको एज अ क्या रिकॉर्ड किया? उसका टाइटल क्या? एज अ पेएबल रिकॉर्ड, ठीक है? ओके, पेएबल रिकॉर्ड किया होगा मैंने उसको एज अ पेएबल रिकॉर्ड किया। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल की नेचर क्या है? लायबिलिटी। तो जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने अकाउंट्स पेएबल को क्या किया था? क्रेडिट। अकाउंट्स पेएबल को मैंने क्रेडिट किया था, कर दिया। और मैंने डेबिट किस चीज को किया? सप्लाईज को मैंने डेबिट किया। सप्लाईज क्या चीजें? एसेट। सप्लाईज को मैंने डेबिट किया। ओके, फिर ये आया पैसे लेने। तो जब मैंने इसको पैसे दिए तो मैंने पैसे कैश की बजाय इसको मैंने क्या दिया? चेक। ओके, जब मैं चेक किसी को देता हूं तो मैं क्या एंट्री करता हूं? जब किसी को चेक देता हूं तो क्या एंट्री करता हूं? हाँ, कैश या बैंक। देखिए कैश और बैंक हमने कहा कि एक ही चीज होती है। ओके, सो कैश या बैंक क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम हो जाएगा ना। जब मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो कम हो जाएगा। तो एसेट है, एसेट जब कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये जो अकाउंट्स पेएबल था ये डेबिट। अब आपको पता अगर चले कि यहां पर लिखना था 268, लेकिन इसकी बजाय आपने गलती से लिख दिया यहां पर 240। तो अब यहां पर 28 और क्या करूंगा? 28 और ऐड करूंगा। तो मतलब अब जब मैं एंट्री करूंगा तो सिर्फ 28 की करूंगा। 240 की एंट्री पहले से हुई भी है, 268 की एंट्री करनी थी आपने, ठीक है? आपने 268 की एंट्री करनी थी, लेकिन आपने उस वक्त एंट्री कर दी 240 गलती से। तो आपने 240 की एंट्री कर दी, तो फिर अब आपको फर्दर 28 की एंट्री और करनी है, जिससे आपने कैश को क्रेडिट करना है। इस तरह कैश क्रेडिट 28। अब देखिए कैश क्रेडिट टोटल कितना हो गया? 5 + 3 कर दिया आपने? यस सर। ओके, और डेबिट किस चीज को करना है? अकाउंट्स पेएबल को, या हम इसको सप्लाईज भी बोल सकते हैं, ठीक है? सप्लाईज भी बोल सकते हैं या अकाउंट्स पेएबल बोलना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें इसको आप बोल दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका सप्लायर का नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड यू आर डन विद योर एंट्रीज। सो अब इस एंट्री के देखें मार्क्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, तो एक मार्क के लिए आपको 6 चीजें लिखनी है। इन 6 में से जितनी सही करेंगे उतने मार्क आपको मिलेंगे।
एक माँ के लिए चीज तो 6 मार्क्स के लिए एक चीज कर दें। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पेपर देता हूँ और 30 मार्क्स के लिए आप उस पर अपना नाम लिख दें और साइन करके मुझे वापस दें। ये तो बहुत अच्छा है। 6 मार्क्स की बात है। ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन। ठीक है हो गया। हर एंट्री एक मार्क है, ठीक है। नीचे देखिए आसान तरीका, और हर एमसीक्यू मेरे एग्जाम में एक मार्क, हर क्वेश्चन एक मार्क, ठीक है। हर क्वेश्चन एक मार्क है, आसान। जब तक उसके आगे लिखा ना हो कि ये 2 का है या 3 का है या 1.5 का है या 2.5 का है या 3.5 का, अगर नहीं लिखा वो 1 का है। ये इंस्ट्रक्शंस मेरे पेपर के अंदर लिखी होती हैं स्टार्ट में कि दिस इज हाउ द पेपर हैज बीन मार्क्ड। मेरे पास अभी एक पेपर पड़ा हुआ है, ओके सो मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है लेकिन आई कैन नॉट शो इट ऑन रिकॉर्ड टू यू, सो काइंडली पॉज इट। इसको पॉज कर दें। अब इसकी तो पिक्चर लेके शायद कुछ समझ ना आए, चलें। नाउ दिस थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ये रिकॉर्ड पे आ गया, ये स्क्रीन आ गई है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए आज तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद मैं इसको बल्कि इसको डिलीट नहीं करते, ये स्टार्ट, ठीक है। करना है पिक्चर लेनी। ओके पिक्चर का फायदा नहीं है, वो उसमें आज है कि वैसे ओके ये नहीं आएगा, ये बहुत सही है, कैप्चर कर दे। ठीक है। कर दिया, हो गया। लेट्स मूव ऑन। ओके बस ना मॉडलिंग तो नहीं करानी है इसमें। ओके लेट्स मूव ऑन क्लास, लेट्स मूव ऑन। ओके सो नाउ दिस इज द लास्ट थिंग अबाउट द कैश। इसके बाद कैश खत्म, नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, ठीक है। कैश खत्म होने लगा है, दिस इज द लास्ट थिंग जो आज अभी खत्म करके चला टुडे ऑफ कर देंगे आज का, और फिर आपकी असाइनमेंट होगी सिर्फ कैश के ऊपर। सिर्फ कैश के ऊपर आपको क्वेश्चंस दे दूंगा जो आपने करने होंगे आज रात को इंशाल्लाह व्हेन आई गो बैक होम। तो रात को जिस टाइम भी मैंने कर दिया, कल रात भी मैं 2 बजे आपकी सब चीजें अपलोड की थी, तो आज भी रात को कोशिश करूंगा टाइम पे करूंगा। ओके सो नाउ पेटी कैश फंड, एनी आइडिया व्हाट इज दिस पेटी कैश? नहीं, जो खूबसूरत होता है वो प्रिटी होता है, पेटी नहीं। पेटी पेटी इश्यूज सुना कभी इंग्लिश में? छोटे छोटा इशू, तो दैट मींस पेटी कैश फंड, छोटा कैश। अब अगर आपको याद हो जब मैं कैश मैनेजमेंट सिखा रहा था तो मैंने कहा था यार सब कुछ बैंक में ज्वाइन, जो पैसे आज जमा हो, सेल हो, रेवेन्यू आए, बैंक में ज्वाइन। लेकिन फिर आपसे कहा था कि ऐसे ना हो कि चाय वाला पैसे लेने आए, जब चाय वाला पैसे लेने आएगा तो आप उसे चेक लिख के देंगे नहीं। ये छोटा सा फंड आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए ताकि चाय वाला आए उसको पैसे दे दें, फकीर आए उसको पैसे दे दें। चीजें मुझे चाहिए पैसे, पेटी कैश, ठीक, छोटी चीजें मुझे चाहिए। ओके सो नाउ पेटी कैश फंड्स, पेटी कैश फंड्स यूज्ड फॉर माइनर एक्सपेंडिचर्स, माइनर छोटे छोटे खर्चे। बल्ब खराब हो गया है, अब यार आज खैर वो तो जमाना नहीं रहा 10 रुपए के बल्ब वाला 100 रुपए का हो गया है, बल्कि शायद 100 से भी 250, ठीक है। एलईडी लेंगे तो महंगा होगा, और वो सिंबल वाला आजकल मिल रहा है। यस सर, वो मिल रहा है सर। हीट वाला तो 200 रुपए का खरीदा। रेट में वो यस सर, used to be somewhere around 100. Okay let's start okay so for petty cash minor expenditures you need this one। एक बात तो है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि you need to record each and everything। कैश मैनेजमेंट में एक और बात भी थी कि हर चीज को रिकॉर्ड करना है, हर चीज को रिकॉर्ड करना है। तो अब चाय को कैसे रिकॉर्ड करूंगा यार? 60 रुपए की चाय की चैनल है, ठीक, तो वो जब आएगी तो मैं 60 रुपीस के लिए एंट्री करूंगा, एक्सपेंस है तो हर 60 रुपीस के लिए फकीर इसके बाद आएगा उसको 10 रुपए दूंगा, उसकी भी एंट्री करूंगा 10 रुपीस की, तो मुश्किल हो जाए। तो हम क्या करते हैं इन सब चीजों को मिलाकर, ठीक है। अच्छा आगे जाए। अब ये पेटी कैश एक बंदे के हवाले है, ठीक है, एक बंदे के हवाले। लेट्स से मैं कहता हूं यार 5000 रुपए, ठीक है, या 1000 रुपए ये ले पेटी कैश, उसको दे दूंगा, उसको यार रोज जो खर्चा होता है कर दिया,
तो किसी को पैसे देने हैं, चाय मंगवानी है, कावा मंगवाना है, कोई सफाई वाला आ जाए सफाई करके दे दे, उसको 10 रुपए दे देना, ठीक है। लोगों को पैसे दे दें, छोटी छोटी चीजें दे दें, बस ही इज द कस्टोडियन, वो ये सारे खर्चे करें। एंड ऑफ द डे या एक वीक के लिए पैसे दे दूं 5,000 दे दूं, या पूरे मंथ के लिए दे दूं 10,000 दे दूं, 15,000 20,000 बड़े, इट्स अ पेटी कैश फंड, वन कस्टोडियन, उसको वो पैसे दे दिए। महीने के आखिर में या दिन के आखिर में या वीक के आखिर में उससे पूछूंगा इसमें से कितने पैसे लग गए। And let's say if he says, sir आपने 5,000 दिए थे, so out of this 5,000, I have spent 2,487 rupees. 2,487. अब एक काम मैंने क्या करना है कि 2,487 आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो पैसे इसमें दोबारा डालूंगा ताकि ये लिमिट वापस 5,000 पे अगले महीने के लिए दोबारा हो जाए। रिप्लेनिश पीरियडिकली, यानी पीरियड। अब पीरियड आप एक हफ्ता रखते हैं, एक महीना रखते हैं, एक क्वार्टर रखते हैं, इतना बड़ा पीरियड वैसे नहीं होता, पेटी कैश का छोटा होता है। एक वीक रखते हैं, एक दिन रखते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड कर रहा हूं। स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस तो दिन के आप हिसाब रखें, ठीक, ओके। कर दिया 2,487 इस्तेमाल हो गए। अब इसकी एंट्री तो जरूर करनी है। अब मैं कहूँगा यार ये क्या क्या है, वो कहेगा सर 60 रुपए की एक चने चाय फिर कावा या 50 रुपए का, फिर 10 रुपए की गंडेरिया मंगवा ली हमने, फिर हमने कहा कि कुछ करने को नहीं है वैसे ही, तो हमने कहा सफाइयाँ कर लें, तो जमादार को बुला लिया, 50 रुपए उसको मैंने दे दिए, फिर सर वो एक फकीर आ गया 10 रुपए उसको दे दिए, फिर एक बच्चा आ गया उसको 2 रुपए दे दिए। तो अब भूख लग रही थी तो एक बर्गर वाला था सामने, उससे 100 रुपए का बर्गर वो ले लिया मैंने, व्हाटएवर। सिट्टे वाला आया उसको मैंने 40 रुपए से सिट्टा ले लिया, व्हाटएवर। अब इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, चाय फकीर नहीं। So what I would do, I would simply call it as पेटी कैश तो है ना, जब रिकॉर्ड करूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्सपेंस। लेकिन कौन सा एक्सपेंस? हाँ, पेटी कैश एक्सपेंस। अगर आप इसका ये नाम रखना चाहते हैं, देखिए आपकी कंपनी आपकी मर्जी जो नाम रखते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन अच्छा नाम बता, अच्छा बस सबसे अच्छा है, सब इसके मिक्स है ना। या एंटरटेनमेंट इज एक्चुअली गुड वर्ड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, या फिर सिंस इट्स अ पेटी कैश एक्सपेंस ना, एंटरटेनमेंट इसलिए इस्तेमाल नहीं होता। एंटरटेनमेंट नॉर्मली हम एक्सपेंस, अब बताता हूँ प्रैक्टिकली होता है, हम उस एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं जो हमने करना है, हमने देना है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिखना, ठीक। अब आ गया पुलिस वाला, कहता है रखना सुधर गई, मैं इसको कहां में लिखूं कैसे, ठीक। अब कॉल इट एज चाय पानी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक, ओके। सो दीस आर दोस थिंग्स व्हिच आई वुड कॉल एज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस practically. So now let's move on. So I would either call it as miscellaneous expense or call it as, ठीक है, this is a good one, petty cash expense, ठीक। इसको डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? जितना इस्तेमाल हुआ, और जो इस्तेमाल हुआ वो उसको वापस दे देंगे कस्टोडियन को, ताकि दोबारा इसकी लिमिट 5,000 या जो भी आपने लिमिट रखी है उस पर वापस पहुंच जाए। फिर अगला महीना वो इस्तेमाल करेगा। अगर महीने से पहले खत्म हो गया तो आप उसको और पैसे देंगे और उसको 5,000 को फुल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। बात समझ आ रही है? Yes sir. गेटिंग इट? Yes sir. ये एंट्री याद रहेगी, पेटी कैश एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, अमाउंट इज 2,487। तो एक और एंट्री भी होगी, अब जरा गौर से देखिएगा, कैश ओवर एंड शॉर्ट एंट्री की है ना, Yes sir. ओवर की शॉर्ट की, दो अगर एग्जाम में दोनों आ गई तो 2 मार्क, एक आ गई तो 1 मार्क, चले 2 मार्क की। फिर इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन, टोटल 8 चीजें थी, हमने 8 चीजें पढ़ी, 6 चीजें, और फिर 2 एंट्रीज भी होगी ना, 8 हो गए। सो 2 and 8 10, ओके। ये एक एंट्री हो गई 11। सो फार 11 मार्क्स from here, done, out of 30 marks. Great, clear?
Yes. टाइम पूरा पॉज काइंडली पॉज कर दें Pause, pause करो.